तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका भाई आ चुका है गुड बाय ड्रैगन लाइफ के एक और न्यू एपिसोड के साथ। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम दो पर्सन्स को देखते हैं जो कहीं जा रहे होते हैं। तभी उनके सामने से सेलिना चलते हुए आ रही होती है। तभी उन दोनों बंदों में से एक बंदा बोलता है, हे मिस, अकेले सफर करना काफी खतरनाक हो सकता है। तभी सेलिना बोलती है, ओ मुझे कुछ नहीं होगा, मैं शायद दिखती ना हूँ पर मैं बहुत ताकतवर हूँ। वैसे हेलो, मुझसे इंसानों को कोई खतरा नहीं है। तभी हम देखते हैं उन लोगों की नज़र उसकी टेल पर जाती है। उन लोगों की तो फटफटा के चार हो जाती है, वो लोग वहाँ से कल्टी मार लेते हैं। सेलिना बोलती है, क्या मैं इतनी डरावनी हूँ? वो काफी उदास हो जाती है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। मैं एक घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ दादी आयरी और दोलन को पोशन बनाना सिखा रही होती है। वो बताती है, मैजिकल पोशन आम दवाइयों से हटके मैजिक से भरे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करके बनाई जाती है, इसीलिए इन्हें बनाने में बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। कभी कभी मेजरमेंट या मैजिक डालने में छोटी सी छोटी गड़बड़ भी जानलेवा साबित हो सकती है। हम आयरी को देखते हैं जो काफी अच्छा कर रही होती है, लेकिन डोनल उसका कुछ ज्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा होता। तभी दादी डोनल से बोलती है, डोनल तुम्हारे हाथ इन्हें ठीक से हैंडल नहीं कर पाते हैं ना? तभी डोनल बोलता है, मैं माफी चाहता हूँ मास्टर। तभी आयरी बोलती है, को कम मत समझो डोनल, तुम मेडिकल हर्ब पहचानने में बहुत अच्छे हो और तुम बच्चों के साथ भी अच्छे से पेश आते हो और तुम हैंडसम भी हो। ये काफी ब्लश करते हुए बोल रही होती है। भाई इसने तो पूरा टॉपिक ही चेंज कर दिया। दादी को देखते हैं जो इन बातों को मजे लेते हुए बोलती है, अरे बाप रे। तभी हम देखते हैं डोनल बोलता है, शुक्रिया आयरी, ये सच है कि मुझे मुश्किल रेसिपीज में दिक्कत होती है, मैं बेहतर होने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा। तभी आयरी बोलती है, मैंने वही कहा जो मेरे मन में था। तभी दादी बोलती है, आयरी के काम में कोई गड़बड़ नहीं दिख रही है। तभी आयरी बोलती है, सच में? तभी दादी बोलती है, हाँ आज के लिए इतना काफी है, अब बाहर जाके खेलो। हम आयरी को देखते हैं जिसके फेस से लग तो नहीं रहा होता है कि वो यहाँ से जाना चाहती है, लेकिन वो बोलती है, ओ फिर लगता है मुझे अब जाकर अपनी मॉम की मदद करनी चाहिए। बोलते हुए वहाँ से उदास होते हुए चली जाती है। तभी हम डोनल को देखते हैं जो सोच रहा होता है, जब मैं अपनी पिछली जिंदगी में एक ड्रैगन था तब मुझे किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ती थी, इसलिए मैं बारीक एडजस्टमेंट करने में अच्छा नहीं हूँ। हम दादी को देखते हैं जो बैठते हुए बोलती हैं, तुम्हारा हमला करने वाला जादू काफी अच्छा है पर तुम मेडिकल फील्ड में अच्छा नहीं कर पा रहे हो। डोनल काफी रिस्पेक्टफुली बोलता है, मैं माफी चाहता हूँ मास्टर। दादी बोलती है, देखो जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता, तुम काफी टैलेंटेड हो, तो थोड़ी बहुत मुश्किलें तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेंगी। डोनल बोलता है, जैसा कि आप हमेशा कहती हैं, थोड़ी जानकारी और थोड़ा रास्ता बदलना। दादी बोलती है, हाँ इसलिए मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि अपनी जहरीली नाकामयाबी को एंटीडोट में कैसे बदलें। सीन शिफ्ट होकर में खाने का सीन दिखाया जाता है जहाँ डोनल बोल रहा होता है, मुझे ये अच्छा तो नहीं लग रहा पर खाने के लिए शुक्रिया। ये ट्रीट आयरी के मॉम डैड की तरफ से होती है। येलो ड्रेस पहने लेडी बोलती है, शायद वो आयरी की मॉम होती हैं। चिंता मत करो, आखिर हमने ही तुम्हें इनवाइट किया है। तभी आयरी के डैड खाने खाने से पहले कुदरत की देवी मायरेल को याद करने लगते हैं। वे लोग खाना खाने से पहले मायरेल से प्रार्थना कर रहे होते हैं, लेकिन हम वहीं डोनल को देखते हैं जो अपने मन में सोच रहा होता है, मायरेल, मैं उससे काफी वक्त से नहीं मिला हूँ। गाइस ऐसा लग रहा होता है जैसे डोनल और मायरेल पहले मिल चुके हैं। डोनल को देखते हैं जो भागते हुए कहीं जा रहा होता है। वो सोच रहा होता है, मैंने वहाँ काफी ज्यादा समय दे दिया। हम वहीं क्रिस्टीना को भी देखते हैं जो टहल रही होती है। वो डोनल को भागते हुए देखती है। तभी अपना सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं कुछ बच्चे ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, उनको ट्रेनिंग एल्बर्ट करा रहा होता है। वो बोलता है, बस हो ही गया, लगे रहो। तभी हम देखते हैं वहाँ पर डोनल आ जाता है। वो बोलता है, माफ करना मैं लेट हो गया एल्बर्ट। तभी एल्बर्ट बोलता है, कोई बात नहीं, तुम मागेरू दादी के यहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे है ना? हम देखते हैं वो अपनी ताली बजाता है और बोलता है, ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना काफी है। हम देखते हैं ये चीज सुनकर बच्चे काफी खुश होते हैं। तभी वो भागते हुए डोनल के पास आते हैं और बोलते हैं, डोनल भैया मेरा भाला चलाना देखो। हम देखते हैं वो इसी तरीके से अपनी अपनी डिमांड रख रहे होते हैं। तभी डोनल बोलता है, पहले थोड़ा ब्रेक ले लो। तभी वो बच्चे बोलते हैं, नहीं नहीं आप अभी देखिए। तभी एल्बर्ट बोलता है, पहले तुम लोग थोड़ा आराम कर लो। लेकिन हम बच्चों को देखते हैं जो मान नहीं रहे होते हैं, लेकिन जैसे तैसे कर वो मान जाते हैं। हम डोनल को देखते हैं जिसको कुछ अजीब सा एहसास होता है। वो एक तरफ देखता है और सोच रहा होता है, जी अभी एक मॉन्स्टर की मौजूदगी महसूस हुई। एल्बर्ट पूछता है, क्या हुआ? तभी डोनल बताता है, नहीं कुछ नहीं। तभी सीन शिफ्ट होकर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ डोनल लालटेन लेकर जंगल की तरफ बढ़ रहा होता है और सोच रहा होता है, ये वही मौजूदगी है जो मुझे आज दोपहर में महसूस हुई थी। वो पक्का एक मॉन्स्टर था और वो भी जाना पहचाना। तभी उसे कुछ झाड़ियों में से कुछ आहट की आवाज आती है। वो उस झाड़ियों के पीछे जैसे ही देखता है वो शॉक रह जाता है, क्योंकि उसके पीछे सेलिना होती है जो कि नहा रही होती है। हम सेलिना को देखते हैं, जैसे ही वो डोनल को देखती है वो काफी तेज चिल्लाते हुए डोनल के गाल पे स्टैंप लगा देती है। मतलब समझ गए होगे। डोनल बोलता है, मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था यहाँ तुम नहा रही हो। तभी सेलिना बोलती है, कोई बात नहीं, उसे भूल जाओ। डोनल बोलता है, वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो हस्बैंड की तलाश में साउथ की तरफ जा रही थी है ना? तभी सेलिना बोलती है, प्लान तो वही था पर डोनल बोलता है, समझा, कई लोग डर के मारे भाग जाते होंगे, इसीलिए तुम मुझे ढूंढने आई थी।
सेलिना बोलती है मुझे भी इंसानों के आसपास जाने से डर लगता है, फिर भी मैंने हिम्मत जुटाकर उन्हें हेलो किया पर वो डर कर भाग गए। तभी डोनाल्ड बोलता है मैं तुमसे फिर से मिलना चाह रहा था, इसलिए मुझे खुशी है कि तुम यहाँ हो। तभी सेलिना खुश होते हुए बोलते है सच में? तभी डोनाल्ड बोलता है हाँ, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए जो हो सकेगा मैं करूंगा। तभी वो बोलता है रुको रुको, ये एक अच्छा आइडिया लगता है। तभी सेलिना बोलती है क्या मतलब? डोनाल्ड बोलता है ये कैसा रहेगा सेलिना, क्या तुम साथ में रहना चाहती हो? सेलिना को देखते हैं जो बोलती है क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारे गांव में रहूं? डोनाल्ड बोलता है मेरे पास एक प्लान है जो इसमें तुम्हारी मदद करेगा। सेलिना बोलती है पर मैं एक मॉन्स्टर हूँ, तुम्हें पता है ना, सारे इंसानों को डरा दूंगी। तभी डोनाल्ड बोलता है अरे गांव में तो पहले ही बीस्टकिन और डेमी ह्यूमंस रह रहे हैं गाइस, ये दोनों ही एक प्रजाति है। डोनाल्ड बताता है वो हमारे गाँव का ही हिस्सा है। सेलिना बोलती है पर मैं एक लामिया हूँ। तभी डोनाल्ड बताता है बिल्कुल, वो पहले तो तुमसे दूरी बनाकर रखेंगे पर तुम्हारी अच्छे बर्ताव और लामिया पावर्स से वो जल्द ही तुम्हें खुले दिल से अपना लेंगे। सेलिना बोलती है मतलब मैं इंसानों से दोस्ती कर सकती हूँ? तभी डोनाल्ड बोलता है मुझे यकीन है तुम्हारे साथ होने से मेरी जिंदगी काफी मजेदार हो जाएगी। तभी डोनाल्ड अपने मन में सोचता है ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं उसे पटाने की कोशिश कर रहा हूँ। सेलिना भी बोलती है मुझे भी लगता है तुम्हारे साथ मेरी जिंदगी काफी मजेदार हो जाएगी, अगर हम ऐसा कर पाए तो कितना बढ़िया होगा। तभी वो ब्लश करते हुए बोलती है इसके अलावा मैं तुम्हें एक और वजह से ढूंढ रही थी, मैं फिर से तुम्हारी लाइफ एनर्जी चखना चाह रही थी, मुझे तुम्हारी लाइफ एनर्जी काफी पसंद आई। तभी हम देखते हैं डोनाल्ड भी बिना कुछ सोचे समझे उसे अपनी थोड़ी सी लाइफ एनर्जी चखने के लिए देता है। हम देखते हैं सेलिना को वो लाइफ एनर्जी काफी पसंद आती है। तभी अपना सीन शिफ्ट हो जाता है। मैं 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ टाउन के बाहर बहुत सारे मरे हुए मॉन्स्टर्स डले हुए होते हैं। तभी हम देखते हैं एक बंदा कैप्टन से बोल रहा होता है कैप्टन ये फिर से हुआ। तभी कैप्टन बोलते हैं लगातार ऐसा होते हुए अब 3 दिन हो गए हैं। तभी हम मेलिदा को देखते हैं जो जमीन पर घिसटने के निशान देखती है। वो बोलती है जमीन पर ये घिसटने के निशान ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी बड़े सांप ने किया है, मतलब कल रात हमने जो आधा इंसान और आधे क्रिएचर की परछाई देखी थी वो कोई वहम नहीं था। कैप्टन बोलते हैं एक लामिया, एक ताकतवर और खतरनाक मॉन्स्टर, पर उसने अपना शिकार यहाँ क्यों छोड़ा, किस इरादे से? तभी अपना सीन शिफ्ट होकर हमें चीफ और सभी लोगों को दिखाया जाता है जहाँ सभी लोग बैठक करके बातें कर रहे होते हैं। विलेज चीफ बोलते हैं तुम्हें यकीन है? कैप्टन बोलते हैं हाँ। तभी विलेज चीफ के बगल में बैठा आदमी बोलता है सुना है वो बहुत कम नजर आती हैं, उनमें से एक यहाँ क्यों आएगी? डोनाल्ड के डैड बोलते हैं पर क्या कोई बुरा मॉन्स्टर हमारे लिए रोज तोहफा छोड़कर जाएगा? मेलिदा भी बोलती है हाँ वो मॉन्स्टर काफी टेस्टी थे। इस चीज को तो कैप्टन भी मान रहे होते हैं। तभी कैप्टन बोलते हैं जो भी हो हमें उसे खत्म करने के लिए तुरंत एक स्क्वाड बनानी चाहिए, कुछ बुरा हो उससे पहले हमें उस पर हमला करना होगा। शांत हो जाओ, एक अकेली लामिया भी बहुत खतरनाक होती है। तभी विलेज चीफ बोलते हैं इस गाँव के पास सिर्फ तुम और कुछ रखवाली करने वाले सैनिक हैं, मेरी मानो तो हमें कैपिटल से थोड़े सैनिक मंगवाने चाहिए। तभी अपना सीन शिफ्ट होकर हम डोनाल्ड को देखते हैं जो कि अपने तेज कानों की मदद से इन सब की बातें सुन रहा होता है। वो सोचता है कि मुझे नहीं पता था इंसानों और मॉन्स्टर के बीच इतना बड़ा फर्क है, पर जब वो खुद सेलिना को जान जाएंगे तब उनको सब कुछ समझ में आ जाएगा। हमें दादी की आवाज सुनाई जाती है जो बोलती है घबराना बंद करो वेलन, सभी जानते हैं तुम्हें गाँव की कितनी परवाह है। गाइस वेलन अपने कैप्टन का ही नाम है। अभी दादी आगे बोलती हैं और हम इसके लिए हमेशा तुम्हारे शुक्रगुजार हैं, पर जरा सोचो वो हमारे लिए तोहफा छोड़कर जा रही है, इसकी जरूर कोई वजह होगी और बस कुछ देर रुको वो जल्द ही यहाँ आ जाएगी। तभी हम देखते हैं गेट खोलकर वहाँ आयरी आ जाती है जो परमिशन मांगती है अंदर आने की। दादी उसे अंदर आने की परमिशन दे देती है। आयरी दादी के पास जाती है और बोलती है दादी भविष्यवाणी के नतीजे आ गए हैं। तभी दादी एक स्टिक को उठाती है और बताती है सब लोग निश्चिंत हो जाओ, सांप का दिखाई देना एक शुभ संकेत है, हमें ये देखना चाहिए कि आगे क्या होता है। हम डोनाल्ड को देखते हैं जो उनकी बातों से काफी खुश होता है। तभी वो शाम के टाइम सेलिना से मिलने जाता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है बढ़िया, अब हम अपने प्लान के आखिरी हिस्से पर बढ़ सकते हैं। देखते हैं ये सब डोनाल्ड का ही प्लान होता है। तभी सेलिना बोलती है प्लान का आखिरी हिस्सा? डोनाल्ड बोलता है हाँ, और सबसे बड़ा खतरा खात्मा करने वाली स्क्वाड के बनने के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं, तोहफा छोड़कर जाने वाली तरकीब काम कर गई, तुमने काफी अच्छा किया सेलिना। तभी सेलिना बोलती है अरे नहीं, मैंने तो बस वही किया जो तुमने कहा था, बल्कि तुमने तो मेरी शिकार करने में भी मदद की। तभी डोनाल्ड बोलता है तुम्हारी मदद करने के लिए तो कुछ भी, खैर अब बस हमें एक आखिरी काम करना है। सुनो अब हम ये करने वाले हैं, अब वो लोग क्या करने वाले हैं ये तो हम लोगों को नहीं बताया जाता, लेकिन इसी के संग अपना सीन शिफ्ट हो जाता है। हम कैप्टन को देखते हैं जो अपने सामने खड़े लोगों से बोल रहे होते हैं कि जैसा कि तुम लोगों ने सुना होगा कि हम लोगों ने एक लामिया को देखा है, मेरी राय में वो अब भी यहीं कहीं आसपास होगी, क्योंकि हम दूर दराज में रहने वाले हैं तो हमें अपने गांव की हिफाजत खुद करनी पड़ेगी, इसलिए हम अपना आउटडोर ट्रेनिंग सेशन प्लान के मुताबिक करेंगे। हम डोनाल्ड को भी वहीं मौजूद देखते हैं। हम एक छोटी लड़की को देखते हैं जो बोलती है कैप्टन कितने कूल हैं। तभी एक लड़का बोलता है आखिर वो मेरे डैड जो हैं। अभी हम एल्बर्ट को देखते हैं जो डोनाल्ड से बोलता है लगता है गाँव के सभी बड़े लोग यहाँ है। अभी डोनाल्ड बोलता है हाँ, वो सब मिलकर गाँव का डिफेंस संभालते हैं। अभी वो अपने मन में सोचता है पर हमें अपने प्लेन के आखिरी हिस्से के लिए इन्हीं लोगों की जरूरत है। गैरिसन
बैरन गांव की सबसे बड़ी फोर्स है और उसके कैप्टन बैलन और वाइस कैप्टन मेलिदा यहाँ हैं। साथ ही प्रीस्टेस लेथिसिया भी यहाँ हैं। वो अपनी हीलिंग और एंटीडोट करने की काबिलियत के लिए बहुत जरूरी मानी जाती है, यहाँ तक कि उन्हें देवी की दूत भी माना जाता है। अब ये तुम पर है सेलिना, अगर ये काम कर गया तो तुम्हें गांव में आने से कोई नहीं रोक सकता। हम सेलिना को देखते हैं जो काफी घबरा रही होती है, फिर वो पहले हुई बातों को सोच रही होती है जहाँ सेलिना बोल रही होती है मुझे तुम्हें बचाना होगा। डोनर बोलता है हाँ, कल की ट्रेनिंग प्रैक्टिस बन्नी के इलाके में है, जब मैं इशारा करूं तो बाहर आकर मुझे बचा लेना। जब वो सब तुम्हें ऐसा करते देख लेंगे तब कोई भी तुम्हें बुरा मॉन्स्टर नहीं समझेगा। यही सब वो सोच रही होती है, लेकिन तभी अचानक से कैप्टन के पास एक सिपाही आता है और वो काफी घबराया हुआ लग रहा होता है और उसके पीछे एक आर्मोरेड नाम का एक बहुत बड़ा बियर होता है। हम देखते हैं इस चीज का तो डोनल को भी अंदाजा नहीं था। कैप्टन बोलता है उस पर हमला करने की सोचना भी मत, वो तुम लोगों के चित्रे उड़ा देगा। हम देखते हैं वो सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कैप्टन का लड़का वहीं गिर जाता है। उसको डोनल बचाने जा रहा होता है लेकिन वो काफ़ी दूर होता है। तभी हम देखते हैं वो अचानक से उसके ऊपर गिर जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं उसके ऊपर भी सेलिना उसको बचाने आ जाती है। लेकिन हम देखते हैं इस चीज़ से वो काफ़ी इंजर्ड हो चुकी होती है और ये सब कैप्टन और सभी लोग देख रहे होते हैं कि एक लामिया ह्यूमंस को बचा रही है। तभी हम देखते हैं सेलिना की आंखें काफ़ी ग्लो करने लगती हैं, उसकी आंखों से काफ़ी तेज एनर्जी निकल रही होती है, जिस चीज़ से तो वो बियर भी डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। हम देखते हैं मेलिदा बोलती है वो आर्मोरेड बियर वापस जंगल में जा रहा है। तभी हम देखते हैं वो प्रीस्ट बोलती है ये जरूर उन फेमस कर्स्ड आइस का काम है, कितनी ताकतवर हैं। तभी सिंगशिप प्रोग्राम में सेलिना को देखते हैं जो अपनी फिक्र छोड़कर उस बच्चे से पूछती है क्या तुम ठीक हो। तभी हम देखते हैं कैप्टन बोलते हैं ताउरो और दोलन से दूर हो जाओ, ताउरो दोलन वापस आओ मेरे पास। हम देखते हैं ताउरो तो उनके पास चला जाता है, लेकिन दोलन बोलता है इसने हमारी जान बचाई है और ये काफी घायल है, हम लोगों को इसको विलेज में रख लेना चाहिए। अभी कैप्टन बोलते हैं क्या वो तुम थी जो हर रोज तोहफे गेट के बाहर छोड़ जाती थी। सेलिना बोलती है हाँ, मेरा नाम सेलिना है, मैं एक लामिया हूँ, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं चाहती हूँ आप मुझे अपने गांव में रहने दीजिए। मैं लामियास के रूल्स के मुताबिक घर छोड़कर एक सफर पर निकली हूँ, पर अकेले सफर करना मेरी सोच से कई ज्यादा अकेलापन भरा है, मैं हमेशा के लिए रखने के लिए नहीं कह रही हूँ। एक लेडी पूछती है क्या तुमने इनको इसीलिए बचाया। तभी सेलिना बोलती है मैंने इन दोनों को इसलिए बचाया क्योंकि इनकी मौत से इनके परिवार वालों को दुख होता। मेरे पापा भी एक इंसान थे और मेरी मम्मी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, इसलिए मेरा इंसानों को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। इस चीज से तो कैप्टन का भी दिल पिघल जाता है। हम देखते हैं प्रीस्टिस को भी गॉडेस की तरफ से इशारा मिल जाता है कि सेलिना गांव के लिए कोई खतरा नहीं है। डोनल तो इस चीज को देखकर काफी हैरान हो चुका होता है। तभी हम देखते हैं सेलिना बेहोश हो जाती है। तभी हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहां अब सेलिना ठीक हो चुकी होती है। गांव वाले और कैप्टन ने मिलकर सेलिना के लिए एक घर बनाया होता है। हम देखते हैं सेलिना अपने घर को देखकर काफी खुश होती है। तभी हम देखते हैं जैसे ही वो अपने घर के अंदर जाती है उसे घर में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। तभी कैप्टन बोलते हैं तुमने मेरे बेटे को बचाया, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। वो अपना सर झुका रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं सेलिना उन्हें ऐसा करने के लिए मना कर रही होती है। हम देखते हैं वो सभी सेलिना को अपने घर में अकेला छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन डोलन वहाँ से नहीं जाता। वो बोलता है वेरन गाँव में तुम्हारा स्वागत है सेलिना। हम सेलिना को देखते हैं जो जिसकी आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। वो बोलती है शुक्रिया डोलन। गाइज इसी के संग हो जाता है ये एपिसोड यहीं फिनिश। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें। इसका नेक्स्ट एपिसोड जैसे ही आएगा वैसे ही अपने चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।